वैसे तो कुछ शेष बचा नहीं है, परंतु जब सब्जी स्वाद बनी होती है ना घर में, तो पतीली खाने होने के बाद भी आदमी सोचे एक बार को और घुमा दे। तो वैसे तो सब कुछ व्याख्यान में आ गया है, परंतु देखते हैं क्या गुरु जी के आशीर्वाद से निकलता है। वैसे सब लोग मानते हैं नववर्ष है आज, बधाइयाँ भी काफ़ी दी गई हैं। अब अगर इस पे मैं बधाई दूं तो वो बासी कहलाएगी, बासी हो जाएगी वो। वैसे हमारे हिंदू धर्म में जो नववर्ष है वो अप्रैल माह से शुरू होता है। तो हम वो भूल चुके हैं, यद्यपि हम उसे भूल चुके हैं, और हम जनवरी को ही 1 जनवरी को ही हम नववर्ष मनाते चले आ रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो अंतर है ना, ये अब हमारी संतानों में भी आ चुका है। ये जो अंतर है, ये हमारा जो नववर्ष का प्रारंभ होता है, ये हमारी संतानों तक भी पहुंच चुका है। अब ये इतना बड़ा अंतर आ गया कि अब हमें संभलना पड़ेगा, यानी माता पिता को संभलना पड़ेगा कि हमें उस अंतर को भरना है। वो जो 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 हमारे बच्चे को नहीं पता, अब हमें उन्हें बताना पड़ेगा। वैसे एक बात बहुत आनंद में आई, हमारे कृष्ण भगवान जी ने कहा, उस साधु गिर के कहा कि मैं तो आज ही पैदा हुआ हूँ। अगर ये गहराई से सोचें तो एक बहुत बड़ी इसके पीछे बात निकलती है। वैसे जीना मरना एक अलग बात है, शरीर का मरना तो मरना नहीं है, शरीर का मरना तो मरना नहीं है, ये तो आम बात है। हम जीते कब हैं? जब हम अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए निरंतर गुरुदेव के चरणों में सानिध्य में रहते हुए प्रयास करते हैं, तो हम जीवित रहते हैं। और जब जब हम इससे विमुख हो जाते हैं तो हम अपनी आत्मा का हनन करते हैं और हम मरते चले जाते हैं। तो ये जीना और मरना आज से सीखो। शरीर का मरना मरना नहीं है, शरीर का मरना मरना नहीं है। तो इस क्या जीना है, क्या मरना है, आज इसको आप सीख लो, ठीक है। वैसे एक बात मैंने और नोट की है, कई सालों से नोट करता चला रहा हूँ मैं, आपने की हो नहीं हो, जब जब भी हम जनवरी के मंथ में गुरु जी के चरणों में बैठते हैं तो एक विशेष प्रवचन, विशेष बात निकलती है, एक विशेष बात निकलती है। गुरु जी के मुख से जो प्रसाद है वो भी एक विशेष निकलता है, और शिष्यों के अंदर भी, जो गुरु जी के शिष्य सामने बैठे हुए हैं, गुरु जी के चरणों में बैठे हैं, उनके अंदर भी एक विशेष बात निकलती है। आज जितने भी प्रसाद लोगों ने बांटा, भक्तों ने बांटा, वो भी एक विशेष निकला। चाहे इंद्र साहिब जी ले लो, कृष्ण जी ले लो, या फिर कोई और जितने भी आए हैं वो सबको ले लो, एक विशेष बात निकलती है। तो ये मैंने नोट किया है, अब आपने किया हो नहीं किया हो मुझे नहीं पता। एक और बात जो मैं कहना चाहता था, यद्यपि हमारे हनुमान जी ने वो कह दिया, यथार्थता से कही है, वो यथार्थता से कही है। मेरा भी ये उद्देश्य है कि वो जो उन्होंने यथार्थ बात कही है, अब उसको सार्थकता में लेके आना, सार्थक करना उसको। क्या? एक घर से ही हम उदाहरण लेते हैं अपने जीवन में। हम एक चीज कभी नहीं भूलते, कभी नहीं भूलते। क्या? भोजन करना। क्या भूलते हैं? नहीं भूलते ना, हम कभी नहीं भूलते और ना ही भूल सकते। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आपकी यथार्थता पर जा रहा हूं। कि जब जब हम भोजन करते हैं तब तब वो हमें एक अंदर से शक्ति देती है, वो अन्न जो है वो हमें अंदर से बल देता है कि हमारे शरीर को बनाए रखे, हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसको बनाए रखे, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है उसको बनाए रखे, उसको टिकाए रखे। तो हम भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें अंदर से बल देता है। इसी तरह से जब हम गुरुजी के लिखे हुए के भजनों को जब हम रोज गुनगुनाएंगे
तो वो भी एक दिन देख लेना, आपको अंदर से बल देगा, वो भी आपको अंदर से ही बल देगा। और कैसे कैसे बल देगा? जैसे आपने अन्न खाया, कुछ क्षणिक वो बल देता है, फिर आपको अन्न की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जब जब आप भजन को गाओगे, तब तब वो आपको अंदर से वैराग्य बना देगा, वैराग्य बना देगा, वैराग्य पैदा करेगा। और फिर जब आपने भजन गाना छोड़ दिया तो वो वैराग्य भी वहीं समाप्त हो जाता है। तो निरंतर हमें उस भजन को गुनगुनाते रहना पड़ेगा। कौन से भजनों को? जो वो 1000 भजनों की हम बात कर रहे हैं, जो गुरु जी के लिखे हुए 1000 भजन हैं, उनको गुनगुनाने की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो भी आपको अंदर से बल देंगे। और मुझे यद्यपि या प्रिय अप्रिय भजन की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे सबसे प्रिय एक भजन लगता है, हरि भजन वहाँ पहुँचावे, गुरु भजन वहाँ पहुँचावे, अपनी देह के अंदर ही जहाँ जगमग ज्योत समावे, हरि भजन वहाँ पहुँचावे, गुरु भजन वहाँ पहुँचावे। तो तात्पर्य ये है कि आप भी इन भजनों को गुनगुनाओ। तो ये आपको देख लेना, मेरी बात नोट करके जाना है, वो आपको अंदर से बल देगा, वो आपको अंदर से बल देंगे, अंदर से वैराग्य पैदा होगा। और जब जब आपके अंदर वैराग्य पैदा होता है, तब तब आपको लगता है कि हाँ, अब मुझे अपने आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए, या जो गुरुजी ने मुझे बताया है, अब मुझे उस पर अग्रसर होना है, उस पर मुझे चलना है। तो आज ये बात ध्यान रखना कि हमें अब गुरुजी के भजनों को ही गाना है, उन्हीं को गुनगुनाना है। तो जो यथार्थता उन्होंने कही, अब हम उसे सार्थक करें। इसके पीछे एक और उद्देश्य जो था, वो मेरा ये था कि हमने यद्यपि गुरुजी से आज ने सब कुछ चीज़ें मांगी है कि मुझे ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मुझे ऐसा हो जाए, मुझे वो हो जाए, और गुरुजी ने वो दे भी दिया। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि वो नहीं मिलना है, वो मिलना है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि जो गुरुजी ने जो ज्ञान दिया है, जो ग्रंथ लिखे हैं, वो अपने लिए तो लिखे नहीं हैं। वो किसके लिए? वो हम सबके लिए लिखे हैं। और जो आने वाले जो जन हैं, जो जगत है, जो जगत में जो जन आने वाले हैं, जो जीव आने वाले हैं, उनके उद्धार के लिए लिखे हैं। तो एक दूसरा उद्देश्य यह है कि हम जब उनको गुनगुनाएंगे, उन भजनों को गुनगुनाएंगे, तभी तो हम दूसरों को बता पाएंगे। जब हमारे अंदर वो चीज़ रमी नहीं होगी, तो हम कैसे दूसरों को बता पाएंगे? जब जो चीज़ हमारे अंदर बनी हुई है, रमी हुई है, तभी तो हम दूसरों को बता पाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है। हरि भजन वहाँ पहुँचा, तो तभी तो बता पाएंगे। तो हमें अपना भी ध्यान रखना है कि हरि भजन वहाँ पहुँचाए, और दूसरों को भी बताना है कि गुरु भजन वहाँ पहुँचाए। तो ये बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। मैं गुरुजी की लिखी हुई राम गीता में कुछ विशेष बातें पढ़ रहा था। तो अब चूंकि आप 9 वर्ष कह रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो हमें आज उन मूल रहस्यों के बारे में पता करना है जिनको हम ना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो पक्षीराज हैं, जिन्हें हम गरुड़ कहते हैं, वो काक ऋषि के सामने जब प्रस्तुत हुए, काक ऋषि जो उनके गुरु भी कहलाए हैं, उनके सामने जब वो सम्मुख, ये रामायण काल की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब वो प्रस्तुत हुए तो उन्होंने सोचा भाई गुरु जी के चरणों में बैठा हूँ तो कुछ संशय मिटा लूँ, तो अपना कुछ संशय मिटा लूँ। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, किसने कहा? गरुड़ भगवान, गरुड़ ने, पक्षीराज ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे कुछ ऐसे संशयों के बारे में बताइए जो मुझे हमेशा रहते हैं, और ये मेरे ही कल्याण के लिए नहीं, बल्कि आने वाले जगत को भी इस संशय से दूर रहें। तो उन्होंने पहला प्रश्न क्या किया कि हे प्रभु, आप मुझे ये बताओ कि इस संसार में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? मूल बात है, लेकिन हम भूल जाते हैं। मैं वो याद दिलाना चाहता हूँ। मूल बात है, क्या सबको पता नहीं है? लेकिन हम भूल जाते हैं। तो मैं उस बात को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चूंकि हम इस 9 वर्ष को मान बैठे हैं कि जनवरी में 9 वर्ष है, तो उन मूल बातों को भी हमें याद करके अब पूरे साल ये बातें याद रखनी है, ठीक है?
तो वो जो दुर्लभ शरीर कौन सा है, तब काक ऋषि बोलते हैं कि दुर्लभ शरीर तो वो मानव शरीर है जो हमें भी नसीब नहीं, जो हमें भी नसीब नहीं है, तो वो दुर्लभ शरीर मानव योनि है। क्यों है मानव योनि दुर्लभ? क्योंकि ये किसी सदगुरु की कृपा से या परमात्मा की विशेष कृपा से ही मिल पाता है। और इसमें इसको पाने के बाद जीव इसमें ऐसे ऐसी प्रक्रियाएं शुरू कर सकता है, इसमें ऐसे ऐसे यंत्र लगे हुए हैं जिनको वो सक्रिय करने के बाद जीव अपना उद्धार कर सकता है, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। इसलिए ये काम बोल रहा हूँ, इसलिए ये मनुष्य शरीर ही सबसे दुर्लभ है। इसलिए इसको तो पाने के लिए देवता भी बड़े इंतजार करते हैं। वो कहते हैं कि हमें भी एक बार मनुष्य होने मिल जाए तो हम भी अपना उद्धार करें। फिर कहते हैं कि प्रभु आप मुझे ये बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है? तो काक ऋषि बोलते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दुख तो ये है कि जो दरिद्रता है वो सबसे बड़ा दुख है। अब प्रभु इसे दूर कैसे करें? इसको दूर करने का एक ही उपाय है कि हम अपने कर्मों को सुधार लें, तो ये दरिद्रता अपने आप खत्म हो जाती है। कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अपने कर्म यानी सत्कर्म पे जब आप चलोगे तो ये दरिद्रता अपने आप खत्म होती चली जाती है और आपका वो जो दुख है वो सब खत्म हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सुख कौन सा है? फिर सबसे बड़ा सुख है, हे पक्षीराज, सबसे बड़ा सुख है। यद्यपि हमें वो अवसर कम मिलता है, परंतु मानव योनि को ये हमेशा उस परमात्मा ने विशेष दात दी है कि वो सुख को वो प्राप्त कर सकता है। कौन सा सुख? वो सबसे बड़ा सुख है संत मिलन। संत मिलन वो सबसे बड़ा सुख है कि यद्यपि हमें उसका अवसर नहीं मिलता, परंतु मानव शरीर को, जो मानव योनि में है, वो जीव को वो संत मिलन का सुख वो हमेशा मिलता रहता है। इसलिए सबसे बड़ा सुख संत मिलन है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संत मिलन अगर आप करोगे तो आप सुख की अनुभूति करोगे। फिर पक्षीराज कहते हैं, गरुड़ कहते हैं कि प्रभु फिर जब संत का आपने जिक्र ही कर दिया है तो अब मुझे ये बताओ कि संत कौन है और असंत कौन है? यद्यपि संसार में तो संत भी होंगे असंत भी होंगे। हाँ, यथार्थ कहा, बिल्कुल सही कहा। तो संत और असंत की आज से पहचान समझ लो कि संत तो संत जैसा दिख भी सकता है और नहीं भी, परंतु असंत संत जरूर जैसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो ढोंग रचा के रखता है, वो संत जैसा भेष बना के रखेगा, वो असंत हो। और संत वो हो भी सकता है और नहीं, इसलिए पहचान आपको। और संत जो हैं वो अपने लिए नहीं आते हैं, वो परहित के लिए आते हैं, जगत कल्याण के लिए आते हैं, और वो जगत कल्याण ही करते हैं। और जो असंत होते हैं, जो संतों का नकली भेष धारण करते हैं, वो दूसरों का सोचते हैं कि बस किसी तरह से अहित हो जाए, किसी तरह से इसकी माया लूट लूँ मैं। उनका तो ये स्वभाव होता है कि मुंह में राम और बगल में छुरी वाला स्वभाव उनका होता है। जबकि संत, जो एक विशेष संत होता है, उनका स्वभाव ये होता है कि कैसा होता है? उनका स्वभाव होता है कि जैसे बादल होता है, वो इस समुद्र से खारा जल को उठाता है, खारे जल को उठाकर जब वो अपने अंदर लेता है और जब वो बादल बरसता है तो मीठा जल बरसाता है। किसके लिए बरसाता है? वो भी जगत के लिए बरसाता है, अपने लिए नहीं बरसाता। ऐसा संत का स्वभाव होता है, बादलों की तरह होता है। संत का स्वभाव तो एक कुएं की भांति होता है कि जो अपने अंदर से अपने जल के स्तर की चिंता ना करते हुए दूसरों के जल को, दूसरों की प्यास बुझाने की कोशिश करता है, भले ही चाहे उसका जल कितना ही खत्म हो जाए। परंतु क्या संतों के पास ज्ञान की कोई कमी होती है, कृपा की कमी होती है? जैसे जल का कुआं, अगर जितने जल के कुएं में से कितना जल भर लो तो उतना ही जल समुद्र पूरा कर देता है। ऐसी संतों का स्वभाव होता है, कितनी ही कृपा कर दे, क्या उनके पास कोई कमी होती है? नहीं होती है। तो संतों का स्वभाव तो नदी की तरह है कि नदी बहती चली जाती है, बहती चली जाती है। नदी क्या अपने लिए बह रही है? नहीं, नदी तो वो हम सब के लिए बह रही है, वो हम सब की प्यास बुझाती है। ऐसे ही संत जब संसार में आते हैं तो अपने लिए थोड़ी आते हैं, वो तो हमारे लिए आते हैं, हमारे कल्याण के लिए आते हैं, जगत के कल्याण के लिए आते हैं। तो संत का स्वभाव ऐसा है। इसलिए संत और असंत की पहचान अवश्य करना है गरुड़, वरना तो बड़ा हानि हो जाएगी अगर तुम असंत की श्रेणी में चले गए। इसलिए संतों की पहचान आवश्यक है। फिर कहते हैं कि हे भगवान,
अब आप मुझे बताएं कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, वरिष्ठ पुण्य क्या है? कि भैया वरिष्ठ पुण्य तो ये है कि जीव अपने लिए कभी सत्संग ना छोड़े, जब से सबसे ज़्यादा सत्संग वो अटेंड करे, यही उसके लिए सबसे बड़ा पुण्य है। कैसे पुण्य है कि जब एक बार आप गुरुजी के मुख से भी आपने सुना होगा कि जो जो ज़्यादा सत्संग अटेंड करेगा, जो जो ज़्यादा सतगुरु मिलन में आएगा, जो जो ज़्यादा गुरु के चरणों में बैठेगा, सत्संग अटेंड करेगा, उसके साथ जब उसका हिसाब ऊपर होता है तो जब उसके मृत्यु दल कमल की जो पंखड़ी जो चलती है ना, तो वो कहाँ अटक जाती है? वो वहाँ अटकेगी जो कर्म उसने सबसे ज़्यादा किया होगा अपने जीवन में, वो वहीं वो चक्र रुक जाएगा। इसीलिए आप अपने लिए वो पुण्य पैदा करो, वो इतना ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग अटेंड करो कि जब जब आपका हिसाब होने वाला होगा तब तब आपकी जो पंखुड़ी है वो सत्संग वाले हिस्से पर रुक जाए, तो फिर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, ना यम ना काल, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि इसका पलड़ा तो सत्संग के हिसाब से भारी है। इसने तो इतने सदगुरु चरण स्पर्श किए हैं, इसने तो इतना सदगुरु का मिलन प्राप्त किया है, इतना संग प्राप्त किया हुआ है, इसको तो हम नहीं रोक सकते। इसका पलड़ा बहुत भारी है, तो इसे फिर ऊपर की ओर अग्रसर कर दिया जाता है, इसे ऊपर की तरफ अग्रसर कर दिया जाता है। तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पुण्य है कि सत्संग को अपना ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करो। अब पक्षीराज बोले कि भगवान, मैंने सुना है कि मनुष्य में एक मानसिक रोग होता है, एक मानस रोग होता है। अब वो क्या है और उसे कैसे हम दूर करें? तो वो मानस रोग ये है कि मनुष्य की जो अज्ञानता है वो उसमें ये रोग पैदा कर देती है। मनुष्य की जो अज्ञानता है वो उसमें ये वो रोग पैदा कर देती है। और ये इस रोग को वो अगर जप तप ये सब भी करे, कितना भी प्रयास करे, परंतु ये रोग को दूर नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है? इस रोग को दूर कैसे कर सकता है? हरि भक्ति से, गुरु भक्ति से, आत्मज्ञान को प्राप्त करके ही वो इस रोग को दूर कर सकता है। गुरु जी ने लिखा हुआ भी है क्या, वो कई बार अपने मुखारबिंद से कहा भी है, आपने सुना भी होगा, यथा दर्वी स्नातु अपि पाक रस न जानंती तथा शास्त्र संबोधि परम तत्व सु वंचित। कि जैसे अब फिर घर में आ जाते हैं, जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना और उसमें वो चमचा डालते हैं, और उस चमचे को हम कितना ही घुमा लें, उस चमचे को कितना ही घुमा ले, चमचा नहीं बताएगा कि क्या स्वाद है। चमचा कभी नहीं बताएगा कि इसका इस सब्जी का क्या स्वाद है। कौन बताएगा? वो जिह्वा ही बताती है। तो इसी तरह से हम कितने ही शास्त्र पढ़ लें, जैसे गुरु जी ने भी बताया, हम कितने ही शास्त्र पढ़ लें, लेकिन वो हमारे वो निरस ही रह जाएंगे, उसको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब होना है? जब हम इस आत्मज्ञान को, हरि भक्ति को, गुरु भक्ति यानी आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, तभी वो हमारे जीवन में रस पाएगा। ऐसे हम संसार में कितना ही हर जगह घूमते रहो, हर जगह घूमते रहो, हर जगह घूमते रहो, चमचा लेके, कहीं हमें मोक्ष का द्वार नहीं मिलने वाला। चमचा लेके घूमते रहो, पर कहीं तो स्वाद टच हो चमचे से, लेकिन कहीं टच नहीं वाला। टच कहाँ होगा? जब आप एक स्थिर हो जाओगे। स्थिर कैसे हो जाओगे? जब आप अपने घट में चले जाओगे, और जब घट में वो ज्योति प्रकट हो जाएगी, तभी हरि भजन वहाँ पहुँचाए, गुरु भजन वहाँ पहुँचाए, अपनी देह के अंदर जगमग ज्योति जगा दो, तभी वो ज्योति आपके घट में अंदर जगमगा जाएगी। अब कहते हैं अच्छा तो ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि अब मुझे करना क्या है, क्या मैं मार्ग पकड़ूं, मेरे लिए क्या आदेश है? तो काक ऋषि बोले कि गरुड़ तेरे लिए तो यही आदेश है, अब अगर संभव हो सके तो ऐसे गुरु की तलाश कर, ऐसे तत्वदर्शी गुरु की तलाश कर जो तेरे इन सब संशय को, तो ये सब संशय तो तेरे दूर हो गए, परंतु अब तू अपने जीवन का उद्धार यानी अपनी आत्म कल्याण का उद्धार करने के लिए रास्ता तुझे वहीं से मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? अपने घट के अंदर। जैसे मैंने भी बताया, अपने घट के ही अंदर तुझे वो मिल सकता है। परंतु ये मानव ना अपनी बुद्धि को इतना लगा देता है, इतना लगाता है, इतना इस्तेमाल करता है अपनी बुद्धि को। एक छोटा सा वृतांत मैं आपको बताऊंगा। वो भी एक गुरुजी ने इसमें लिखा हुआ है कि एक शिष्य आया कि गुरुजी मुझे ये बताओ
कि कुछ जन तो बहुत बुद्धिमान होते हैं और कुछ जन जो हैं थोड़े कम बुद्धिमान होते हैं, मतलब ज्ञानी और कुछ अज्ञानी होते हैं। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे रहस्य क्या है कि भाई कोई तो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है और कोई थोड़ा कम बुद्धिमान है या बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं है। कि भैया बात ऐसी सुनो कि ये जो मनुष्य है अपनी बुद्धि को केवल 10 से 15% तक ही विकसित कर पाता है, और ये इतने ही विकसित होने के बाद ये सबसे बड़ा विद्वान हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, इतना चतुर हो जाता है। तो बोले वैसे समझ में नहीं आया जी मुझे, गुरु जी मुझे ऐसा समझ में नहीं आया, ये जो आप प्रतिशत की बात कर रहे हो मुझे तो आप ऐसे समझाओ कि अच्छा तो चल भाई आपसे सुनते हैं। हुआ ये कि एक हाथी जो है मर गया। हाथी मर गया तो जो 2 फरिश्ते आए, अब उस हाथी को जरा लेके गए वहाँ यमलोक में। अब यमलोक में जो लेके गए तो कहने लगे हे यम भगवान, अब जैसे तैसे करके इस हाथी को लाए, भारी भरकम हाथी को जैसे तैसे खींच के, कुछ सिर पर रख के, कुछ ये करके, कुछ वो करके, और वो लेके चले हम। अच्छा, अब हाथी कहने लगा जी देखो ऐसा है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि इस संसार में मेरे से भारी कोई है, मुझसे बड़ा जो है कोई नहीं है। ये एक संसार में बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है, मुझसे बड़ा और ताकतवर तो ये मनुष्य है, ये तो मुझ पे भी नियंत्रण करके चला। अच्छा, तो एक काम करो, किसी पृथ्वी पर जाओ और किसी मनुष्य को जिंदा से शरीर लेकर आओ, अगर ऐसा है तो ठीक है। किसी को पकड़ लाए जी, पकड़ लेके आए। उन्होंने कहा भाई मैंने तो ये सुना है कि भाई मनुष्य जो है वो सब पे कंट्रोल करके रखता है, सबको नियंत्रण में करके रखता है। अब जब बीच में जो है वो चल रहे थे उस व्यक्ति को लेकर, जो 2 फरिश्ते लेकर चल रहे थे, तो उन्होंने उस मनुष्य ने कहा फरिश्ते से, उन्होंने कहा भाई थोड़ा सा मैं विश्राम करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा पानी वानी कहीं पी ले, लंबा रास्ता है। उन्होंने कहा तो ठीक है। अब उसने पहले पानी पिया, उन्होंने कहा भाई तुम भी अब पानी पी लो। दोनों फरिश्ते भी अपना विश्राम करने लगे। तो उसने अपना एक पर्ची सी उठाई और उस पर जल्दी जल्दी लिख दिया। जल्दी जल्दी लिख देने के बाद रख ली जेब में। अब जब वो प्रस्तुत हुए भगवान यम के पास, तो उन्होंने कहा भाई तेरी हरकतें, तेरी शिकायतें आ गई हैं कि भाई तू सबसे बड़ा बना हुआ, हाथी से बड़ा। हाथी भी कह रहा है कि मुझ पे भी कंट्रोल कर रखा है। अच्छा, उन्होंने कहा जी देखो ऐसी बात है, जो इसको जो है बहुत ज़्यादा दंड मिलने वाला है इस मनुष्य को, इसको नरकों में डाल दो। बोला जी नरकों में तो आप तब डालोगे, पहले मेरी पर्ची तो देख लो। पहले मेरी नरकों में तो तुम डालना बाद में, लेकिन उन्होंने पहले पर्ची तो देख लो। वो पर्ची दिखा, और पर्ची जो दिखाई उस पर लिखा कि भाई इस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से यम पद पर विराजमान किया जाए और आज्ञा से भगवान विष्णु। भगवान विष्णु अब ये देख लो, अब उनकी आज्ञा कैसे टाली जाए? भैया यम तो उतर के चीज़ खड़ा कर, वो वहाँ बैठ गया। अब बैठने लगा तो वहाँ तो सब कुछ उल्टा सीधा होना ही था, क्योंकि आदमी की बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि आपको पता ही है, अगर सही दिशा में विकसित किया जाए तो यही बुद्धि कल्याण भी कर देती है, और गलत दिशा में विकसित कीजिए तो ये इसका एक कल्याण भी कर देती है। ध्यान देने वाली बात। तो वो वहाँ बैठ के अब फैसले होने लगे। अब फैसले तो भाई वो तो अपने हिसाब से करने लगे। तो अब हुआ क्या परिणाम स्वरूप, थोड़ा जल्दी में बात कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सारी रूहें जो है फिर वो बैकुंठ, अरे बैकुंठ 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 बैकुंठ। भगवान विष्णु कहते हैं मामला क्या है, क्या इतने भक्त इस संसार में हो गए हैं, और ये माजरा क्या है? वहाँ पूरा जो है पूरा मेला लगने लगा कि भाई ये तो सारी रूहें बैकुंठ जाने लगी, क्या इस संसार में इतने बड़े भक्त हो गए हैं, क्या मेरी भक्ति इतनी बढ़ गई है? खैर जी पहुँचे। अब उन्होंने सोचा भाई माजरा क्या है, भगवान यम से पूछना चाहिए। यम के सामने प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा भाई ये माजरा क्या है? नो जी माजरा क्या है, ये तो आपने तो भेजा था, यही चल रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो अलग ही बैठा हूँ। क्योंकि भाई ऐसा है, इसको तत्काल इसको दंड दिया जाए। भगवान विष्णु बोले इसको तत्काल इस मनुष्य को दंड दिया जाए। अब इसकी चतुरता देखिए, क्योंकि प्रभु दंड तो आप दे दीजिए, क्योंकि आप भगवान विष्णु हैं, जगत के पालक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। परंतु मेरी एक बात सुनिए, मैंने तो इस संसार में ये सुना है कि प्रभु आपको कहते हुए, आपका ज्ञान मैंने ये पढ़ा हुआ है, और वो ज्ञान क्या है? प्रभु आप ही का ज्ञान है।
कि जो व्यक्ति मेरे सम्मुख आ जाता है उसके तो सारे पाप हट जाते हैं और उसको तो मेरा लोक प्राप्त होता है। अब प्रभु अगर ये बात गलत है तो मुझे भेजो वहाँ और मैं यही बात फैलाऊं। तो भाई ये तो मामला फंस गया। अब भगवान विष्णु को कहने लगे भाई ये तो जो है तो मुझे मार देंगे तो भाई इसको तो अब मैं अपने कथन को कैसे काट, अब उसका तो उद्धार होना ही था। अब उसका उद्धार कैसे हुआ, इसके पीछे की बात हम चले जरा सोचते हैं। उसने अपनी बुद्धि को इतना विकसित कर लिया था कि जैसे गुरुजी बताते हैं 10 से 15% उसने अपनी बुद्धि को इतना विकसित कर लिया था कि वो हर चीज को देख लेता था कि क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे यम, ये मनुष्य अपनी बुद्धि को विकसित कर चुका है, इसको पता है अगर ये मनुष्य ही 50% तक अपनी बुद्धि को इतना विकसित कर ले तो ये सीधे मेरे धाम को भी आ सकता है, ये सीधे मेरे धाम को आ सकता है। और अगर ये 100%, वैसे तो संभव नहीं है, परंतु एक उपमा अगर दी जाए कि 100% भी अगर अपनी बुद्धि को इतना विकसित कर, अपनी बुद्धि को विकसित करने से मतलब है कि अपनी बुद्धि को अब उस तरफ ले जाए कि जहाँ उसकी आत्मा का साक्षात्कार हो, आत्मस्वरूप हो, आत्मा हो, वो बुद्धि विकसित होने का मेरा तात्पर्य। तो वो अपनी बुद्धि को इतना विकसित अगर कर ले, 100% कर ले, तो कि ये मेरे धाम तो क्या उस परम पिता परमेश्वर के धाम में भी जाकर बैठ सकता है, उनके चरणों में बैठ सकता है, उनमें विलय हो सकता है। अब ये विकसित कैसे हो? अब बात आती है कि वो कम बुद्धि वाले और ज़्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति, तो ये कैसे होते हैं ये देख लेते हैं कि जब जब हम अपनी आज्ञा नेत्र को, जब हमारी आज्ञा नेत्र जागता है, वो खुलता है, तब हमारी वहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि हम अपनी बुद्धि को कितना विकसित करें। हमें 5% विकसित करनी है, 10 करनी है, 50 करनी है या उससे ज़्यादा करनी है। तो ये हमारे ऊपर अब निर्भर कर रहा है कि हमें अपनी बुद्धि को कितना विकसित करना है। अब कैसे विकसित करना है? जिस दिन भी, यद्यपि हमारे अंदर ऊर्जा ऐसा नहीं कि कभी बनती है कभी नहीं, हमारे अंदर ऊर्जा निरंतर बन रही है, परंतु जब तक हमारी आज्ञा नेत्र नहीं खुलता, जब तक हमें गुरुजी के सानिध्य प्राप्त है, तब तक ये ऊर्जा हमारे नीचे वाले शरीर में बहते रहती है और ये नष्ट होती चली जाती है। कभी कुछ कर्म कराएगी, कभी इंद्रियों से ये काम कराएगी, तो वो ऊर्जा हमारी नष्ट होती चली जाती है। परंतु जब हमारा आज्ञा नेत्र खुल जाता है गुरुजी के सानिध्य में, तब तक ये ऊर्जा हमारे ऊपर की तरफ अग्रसर हो जाती है। और ऊपर की तरफ अग्रसर होने का अर्थ ये है कि हम अपनी उतनी ही बुद्धि को विकसित करते चले जाते हैं। अब आपके ऊपर ये निर्भर ये करता है कि हम अपनी बुद्धि को कितना विकसित करें, 50% करनी है या उससे ज़्यादा विकसित करनी है। आपको रास्ता मिला हुआ है, आपको रास्ता मिला हुआ है, आप अपने उस रास्ते पे बैठो, भजन में बैठो, ध्यान में बैठो, अपनी बुद्धि को उतना विकसित करो कि आप उस चरणों में बैठकर कि उस परम धाम तक पहुँचो जिसकी आप इच्छा आपने सुबह की। बोल सतगुरुदेव भगवान।